चलो देख लो कैसे होगा, इसको देख लो, ठीक है, करा दे रहा हूं मैं, अगर डाउट आए तो देख लो, समझ लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट देखो बेटा, वी हैव LHS 1 प्लस 10A इंटू 10B, मतलब 1 एक्ट करेगा A और 10A 10B एक्ट करेंगे B, A प्लस B का होल स्क्वायर है ना, ये A प्लस B का होल स्क्वायर जैसे ट्रीट करेंगे अपन, वो A, ये पूरा A है, A माइनस B का होल स्क्वायर, तो उसको पूरा A माइनस B का होल स्क्वायर ट्रीट करेंगे अपन। चलो LHS से शुरुआत करते हैं, जो भी है वो तो आ ही जाएगा। LHS से शुरुआत करने के लिए यार यहीं से लेते हैं, थोड़ा सा लेंदी है ये, ठीक है। LHS, चलो भाई, LHS है 1 प्लस 10A 10B का होल स्क्वायर, 1 प्लस 10A 10B का होल स्क्वायर, तो बच्चों ये होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो चलो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, A स्क्वायर, ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, बच्चों ये पूरा B है, ठीक है, 10A 10B, ये पूरा B के रोल में है, तो ये हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B, 10A डॉट 10B, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, 10A 10B। चलो भैया ये हो गया। अब अपन प्लस करके A माइनस B का होल स्क्वायर, चलो भैया उसको भी खोल देते हैं, प्लस लगा के इसको भी खोल देते हैं, तो ये होगा बच्चों A स्क्वायर, देखो ये हो गया A स्क्वायर यानी 10A का स्क्वायर 10 स्क्वायर है, प्लस B स्क्वायर तो प्लस 10 स्क्वायर B, ठीक है, ये हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, माइनस 2, ये A, देखो बच्चों ये A, ठीक है, और B, A इंटू B, 2 इंटू A इंटू B, 2AB, फॉर्मूला है यार, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। अच्छा देखो अब इस पे स्क्वायर लगाना, खोल दो, ओपन कर दो स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो बच्चों 1 ही होने वाला है, प्लस इसका जब आप स्क्वायर ओपन करोगे ना तो व्हाट यू विल फाइंड 10 स्क्वायर A 10 स्क्वायर B आपके पास आएगा, 10 स्क्वायर A इंटू 10 स्क्वायर B प्लस, अच्छा 2 इंटू 1 यानी 2 10A 10B, और बच्चों प्लस का 2 10A 10B, ये पूरा माइनस का 2 10A 10B से कट गया, कटेगा क्यों, क्लियर है, समझ आ रही बात, प्लस का 2 10A 10B माइनस का 2 10A 10B कट गया है ना, ये प्लस का है पूरा सेम, ये माइनस का है पूरा सेम। आगे देखते हैं बच्चों, हमारे पास है 10 स्क्वायर A प्लस 10 स्क्वायर B, बच्चों आराम से आने वाली हैं चीजें, ठीक है। चलो अब मेरी बात सुनना बच्चों, देखो कहने का मतलब ये, अगर आप इन दोनों में देखो, इसमें और इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इसमें और इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा यार, तो एक काम करते हैं, प्लेसमेंट चेंज कर लेते हैं अपन, 10 स्क्वायर को यहां और इस पूरे को 10 स्क्वायर एक ही जगह भेज देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर को यहां लिख देते हैं, तो भैया यहां लिख दिया, मतलब आप एक तरह से सिर्फ पोजीशन चेंज कर रहे हो, इस पूरे को यहां लिख देते हैं, सिंबल्स चेंज नहीं होंगे भाई साहब, ठीक है, सिर्फ आप पोजीशन चेंज कर रहे हो, प्लस का 10 स्क्वायर A डॉट 10 स्क्वायर B प्लस 10 स्क्वायर B, ऐसे ही। अब राशि अपन कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं, राशि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा इन दोनों से, जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो अपन 1 लिख देते हैं कि भैया चलो 1 कॉमन आ जाएगा, जब कुछ कॉमन नहीं आता तो वी टेक 1 एज कॉमन, तो भैया 1 और 1 कॉमन आने से कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, 1 प्लस 10 स्क्वायर A ऐसा ही रहेगा, राइट, तो अपन ने लिख देना है 1 इज कॉमन, 1 प्लस 10 इज सेम। अच्छा इनमें से क्या कॉमन आ रहा, देखो जरा बताओ कोई, इनमें से और इनमें से क्या कॉमन आ रहा, व्हाट इज कमिंग कॉमन, जल्दी बताओ क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का 10 स्क्वायर B, प्लस का 10 स्क्वायर B, ठीक है, ब्रैकेट क्या बचा, 1 प्लस 10 स्क्वायर A, है ना, तो अपन लिख देते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर A। अब कई बच्चे सोचेंगे सर आपने 10 स्क्वायर A प्लस 1 क्यों नहीं लिखा, बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है, आप लिख सकते हो। अब बच्चों गौर से देखो, इतने पोर्शन और इतने पोर्शन में क्या कॉमन आ रहा है, जल्दी देखो क्या कॉमन आ रहा है, पूरा ब्रैकेट कॉमन आ रहा है ना, पूरा होल ब्रैकेट इज कमिंग कॉमन, तो बच्चों अपन ने लिख देना है 1 प्लस 10 स्क्वायर A ब्रैकेट क्लोज, और यहां बचा राशि 1 प्लस 10 स्क्वायर B, 1 प्लस
टेन स्क्वायर बी। अब समष्टि ये किसका फॉर्मूला बन गया बताओ, व्हाट इज दिस फॉर्मूला ऑफ, किसका फॉर्मूला है बेटा, ये बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए। बेटा ये बन गया सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला इनटू राशि, ये किसका फॉर्मूला बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर बी, तो सेक स्क्वायर बी में आ जाएगा, तो दिस विल बी सेक स्क्वायर बी। और बच्चों यही तो RHS है ना, सो वी कैन लास्ट में वी विल राइट, लास्ट में हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। फॉर्मूला होता है ना राशि, भूल गए क्या फॉर्मूला, क्या होता फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर का, 1 प्लस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला होता सेक स्क्वायर, है ना। अब इसके आगे अगर मैं राशि, इसके आगे मैं अगर z लगा दूं राशि, अगर मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर z लगा दूं तो भैया सेक स्क्वायर z आ जाएगा, है ना। जो फॉर्मूले में एंगल चलेगा उसी हिसाब से आंसर आएगा। अगर यहां पर m होगा तो ये m हो जाएगा, अगर यहां b होगा तो ये b हो जाएगा, खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक बच्चों, आई होप समझ में आ गया होगा, है ना, आ गया समझ में।